गुर्जर कम्युनिटी का बेड़ा गर्क करने में जरूर कामयाब हो जाए। जिस तरीके से गुर्जरों की राजनीति और गुर्जरों का प्रतिनिधित्व जिस तरीके से कब्र में दफन होने का काम करेगा, ऐसे ऐसे कुछ आस्तीन के साथ हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए घातक हैं और इन लोगों ने इग्नोर कर देना चाहिए। मैं तो जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और किसान नेता मांगेराम गुर्जर जी मेरे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र गुर्जर पर। उनके अभी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बयान वायरल हो रहे हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों को लेकर। वो बार बार बोलते हैं कि बंटवारा धर्म के आधार पर हो चुका था, तो यहाँ पर जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान में वो यहाँ के नहीं है, वो सिर्फ किराएदार की हैसियत से रह सकते हैं। और इससे भी 2 कदम आगे जा कर के उन्होंने कहा कि ये ईद तो मन जाएगी, लेकिन अगली ईद इन लोगों ने पाकिस्तान जा कर के मनानी पड़ेगी और हम हर हाल में मुसलमानों को भारत से निकाल कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। तो मांगेराम जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद भाई मुस्तफा चौधरी। तो वीरेंद्र गुर्जर जी एक गुर्जर समाज के वरिष्ठ नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनका इस तरह का बयान जो बार बार मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं और ये तर्क देते हैं कि जब धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया तो फिर यहाँ क्या काम, कैसे देखते हैं आप? वीरेंद्र कौन है भाई? मैं तो उसे जानता भी नहीं, कौन है? पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका ये बयान है। देखो वो किस पार्टी का क्या है मैं तो उसे जानता नहीं बेचारे ने, और क्यों से बयान दिया। देखो किसी भी बयान के विषय में बोलने से पहले जी जी बयान देने वाले की स्थिति के विषय में पता होना चाहिए। वो मानसिक स्थिति उसकी ठीक है या नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी है, उसके दावे जवाब देने लायक है या नहीं है, तो ये बहुत सारी चीज है। ठीक है मांगेराम जी, मैं मानसिक स्थिति और उनके बारे में थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बयान उनका पहला नहीं है। उन्होंने एक बार पहले भी बहुत बार इस तरह की भी भाषा बोलते हैं मुसलमानों के खिलाफ, और बहुत बार वो मुसलमानों के पक्ष की भी बात करते हैं। कहीं मुसलमानों को पाकिस्तानी बताते हैं तो कभी कैराना सांसद इकर हासन को मुख्यमंत्री बनने की पेशकश वो करते हैं, यानी कि कभी इधर और कभी उधर। ऐसा कुछ लोग ये बोलते हैं कि इनका कोई स्टैंड ही नहीं है। तो मानसिक स्थिति क्या है, मैं उनके इन बयानों से आपको अवगत करा रहा हूँ। ठीक है, नहीं देखो वीरेंद्र गुर्जर आपने कहा, चलो हम उनका सम्मान करते हैं, जो भी कोई होंगे बेचारे, मैं उन्हें जानता नहीं। अब उनकी क्या स्थिति रही होगी, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट दिया जाए वो कई परिस्थितियों में दिया जाए जी। अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे मैं बहुत सारे स्टेटमेंट इस किस्म के जो मुसलमानों के खिलाफ अक्सर देख रहा था जी। बहुत सारे स्टेटमेंट है, क्योंकि होली पर कई सारी अनहोनी हुई जो नहीं होनी चाहिए, उस विषय में कई सारे लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए। हो सकता है उसके विषय में किसी ने कुछ स्टेटमेंट दिया हो, उसे आप काउंटर कर रहे हो। अब बात आती है पाकिस्तान या मुसलमान के विषय में। अब आपने वीरेंद्र गुर्जर का जिक्र करा, किस गांव से हमें? मीरकपुर से। अच्छा, मीरकपुर गांव से आते हैं, यानी सहारनपुर लोकसभा सीट उनका है। जी जी। अब उन्हें पहले तो यही थोड़ा सा जोर लगा कर देख लेना चाहिए कि सहारनपुर सीट पे गुर्जरों का टिकट मिला या नहीं मिला। सहारनपुर जो गुर्जर बाहुल्य जिला है, गुर्जरगढ़ बोला जाता है जी, वहाँ लोकसभा और विधानसभा की क्या परिस्थिति है, वहाँ किसी गुर्जर ने टिकट मिला या नहीं मिला है। मुसलमानों ने पाकिस्तान भेजना ना भेजना बहुत दूर की बात है, पहले अपनी लोकसभा विधानसभा के विषय में ही थोड़ा सा सोच लें। अब चूंकि आपने नाम लिया, हो सका वो उम्र दराज व्यक्ति हो, मेरे लिए सम्मानीय है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्हें छोड़िए, बहुत सारे आस्तीन के सांप है जो हमारी एकता और अखंडता में कई बार असर डालते हैं। अब बात आई कि ये स्टेटमेंट इसी समय क्यों आया जब 2027 के चुनाव बहुत नजदीक है। जी जी जी। और कई सारी पार्टियों से गुर्जर प्रत्याशी मैदान में आने के आसार लगातार बने हुए हैं। अब ये जो आस्तीन के सांप है, ये घुस के क्या काम करते हैं? देखो, आज भी अगर कोई हिंदू गुर्जर चुनाव लड़ता है तो मुसलमान गुर्जर अपना मोस्टली वोट वो उसकी तरफ ट्रांसफर करने का काम करता है। अब ये जो आस्तीन के सांप है, ये इस तरीके से खड़े होंगे
इस तरीके से खड़ा होकर ये वोट टूट कर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ और कहीं दूसरी पार्टियों में ट्रांसफर होकर हमेशा गुज्जर कैंडिडेट ना प्रतिनिधित्व से बाहर करता है। हम्म, तो ये आस्तीन के सांप हैं, इनका जिक्र करना या इनका किसी भी कमेंट पर चर्चा करना मैं समझता हूँ मूर्खतापूर्ण है और नहीं करना इनके चाहिए। इस तरह के बयान मुसलमानों के खिलाफ नहीं, खुद गुर्जर कम्युनिटी के खिलाफ जाते हैं। देखो, मुसलमानों का कुछ बिगड़ेगा मैं तो नहीं मानता, लेकिन ये गुज्जर कम्युनिटी का बेड़ा गर्क करने में जरूर कामयाब हो जाए। जिस तरीके से गुजरों की राजनीति और गुजरों का प्रतिनिधित्व जिस तरीके से कब्र में दफन होने का काम करेगा, ऐसे ऐसे कुछ आस्तीन के साथ हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए घातक हैं और इन लोगों ने इग्नोर कर देना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि इन लोगों का कोई ना सामाजिक दायरा है, ना सामाजिक अस्तित्व है। मैं पर्टिकुलर किसी आदमी के विषय में नहीं कह रहा, मैं कह रहा जो सोशल मीडिया पे इस किस्म की घटिया सोच और जो भी घटिया इस तरह प्रचार की करने का भाषा का इस्तेमाल करता है, और ये सिर्फ वीरेंद्र गुज्जर ही नहीं, बहुत सारे लोग इस तरह की भाषा, इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि जो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। नहीं, धर्म के मैं आपसे इसी विषय में बता रहा जो आपने पहले बात रखी कि पाकिस्तान के बंटवारे की। जी तो माउंटबेटन उस समय गवर्नर थे जिस समय भारत के ट्रांसफर ऑफ पावर का काम किया जी गया। जी ट्रांसफर ऑफ पावर पर्टिकुलरली जवाहरलाल नेहरू नाम के ब्राह्मण के नाम इस मुल्क की ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी जी जी और उसमें अनुच्छेद 5, 6 और 11 के तहत मुसलमानों से भारत में नागरिकता दी गई थी। और आर्टिकल 6 सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मुसलमानों से नागरिकता दी गई, जो हिंदू पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत में आया जी। उसे भी आर्टिकल 6 के तहत भारत का नागरिक बनाया गया। ये जो घटिया सोच इन लोगों की है, इन्हें या तो इस विषय में जानकारी नहीं है या फिर एक समाज का राजनीतिक बेड़ा गर्क करने के लिए ये लोग खड़े हो रहे आस्तीन के साथ में कह रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन देख के इन विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अभी आपने कुछ देखा होगा राजनीति के अंदर के कुछ बड़े फेस जो गुज्जर फेस थे वे सहारनपुर में घूम के गए और एक ऐसा मैसेज दे के गए कि हमने दोनों लोग प्लेटफॉर्म पे लेके चुनाव जी लड़वा जी जी बिल्कुल। मैं ताकि गुजरों की राजनीतिक परिस्थिति मजबूत करी जाए। ठीक ठीक तो उसके बाद में ये बयान आना ये साफ साफ संदेश है ये लोग कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा के दलाल हैं और उनके एजेंट के रूप में यानी काम कि कर रहे हैं। जो बुद्धिजीवी गुर्जर वर्ग अपनी संख्या को हिंदू मुस्लिम में जोड़ करके भारी संख्या दिखाना चाहता है, तो उसके विपरीत ये लोग उसको बट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, वोट बैंक कैसे बनेगा? वोट बैंक हमेशा दूसरी कम्युनिटियों ने साथ जोड़कर वोट बैंक तैयार करा जाए, न कि दूसरों के खिलाफ हाँ, बटने। ना कि बैठ के। अगर हम बटेंगे तो रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे। मकसद लोगों ने जोड़कर रिप्रेजेंटेशन तैयार करना है। जो आस्तीन के साथ ये इस तरीके के कुछ लोग हैं जो कुछ ऐसे स्टेटमेंट प्रचारित करते रहे, तो इनके चक्कर में ना पड़े। जो जागरूक लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जहां तक ये वीडियो जाए वे लोग इस चीज ने समझे कि अगर हम अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करना तो हम अपने समाज में जोड़कर प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं। भटके तो फिर दूसरे लोग पैदा उठा जाएंगे। जैसा सहारनपुर की लोकसभा सीट का जिक्र है, जीतना तो दूर की बात, टिकट ही नहीं मिलता। टिकट नहीं किसी मिला। अगर हम इस तरीके से बटे रहेंगे तो मैंने कह रहा अगली बार फिर लात खाने के लिए तैयार रहो और ये गुज्जर बावले जिला इसी तरीके से बर्बाद होता रहेगा। मेरा ये कहने का तो मकसद है। भारत का मुसलमान भारतीय ही है, भारत का मालिक है, भारत में मालिक की हैसियत से रहता है, किराएदार की हैसियत से रहता है। देखो, ये कुछ गधे लोगों की सोच हो सकती है। मकसद यहाँ मुसलमानों ने पाकिस्तान भेजना नहीं है, मकसद है पाकिस्तान की सत्ता हटाएगा, उस पर कब्जा करना। तो हमारा दिल बड़ा होगा। ये गधे लोगों की सोच इस किस्म की है। आज अगर इसी परिप्रेक्ष्य में बात करी जाए, अगर सबसे ज्यादा किसी कम्युनिटी ने आजादी में शहादत दी तो वो मुसलमान है। अगर मैं गंगो क्षेत्र की बात करूं, चूंकि हम गंगो क्षेत्र से आते हैं, तो बाबा फतवा गुज्जर जो बुड्ढे खड़ा से थे 1857 और बहुत बड़ी जायदाद के मालिक थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, लोगों का सर्वनाश हुआ। वो ये भी सब निश्चित था कि राइफल के साथ लाठी डंडों वालों की लड़ाई ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। वो सब भूलकर ये लोग निरंतर लड़े, अपना बेड़ा गर्क कर लिया, अपना समाज खत्म कर दिया, तहस नहस लोग हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी लड़े। जिस लड़ाई का निर्णय स्पष्ट था कि हमें या तो मौत मिलेगी या फिर सर्वनाश होगा, वो सारा ध्यान में रखा है। चाहे राजा वीर विजय सिंह गुज्जर बहादुरपुर रहे या बाबा फतवा गुज्जर रहे या धन सिंह कोतवाल साहब रहे
इनमें अगर ये हिंदू मुसलमान करते तो पहले ही पैरे पे मर जाते, लेकिन इन लोगों ने समाज में जोड़ने का काम करा। और इस तरीके से अगर हम जुड़े रहेंगे तो एक दिन हम आंदोलन करने में कामयाब रह जाएंगे, सत्ता प्राप्त करने में कामयाब रह जाएंगे। अगर हम कुछ गधे लोगों के हिसाब से डिवाइड होते रहेंगे तो मैं समझता हूँ गुर्जरों का प्रतिनिधित्व इस समय आखिरी दौर में है, मेरा ऐसा अपना मानना है। ये पिछली बार पोस्टर भी और खबरें वायरल हुई कि गुर्जर राजनीति की अर्थी निकाली गई, तो ये फिर उस तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। देखो अगर क्योंकि अगर संख्या बल के आधार पर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो नहीं है, और देखो ऊपर से ये इस तरह की, और सिर्फ मंगराम जी सिर्फ ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं, कभी राजपूतों के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, कभी ब्राह्मणों के खिलाफ, तो एक एक करके सबसे अगर दुश्मनी की मोल ले रहे हैं तो फिर प्रेजेंटेशन कहाँ मिलेगा, प्रतिनिधित्व कहाँ मिलेगा। मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 150 सीटों पे गुर्जर वोट प्रभावी है, निर्णय कोर्ट है गुर्जर 150 सीटों पे। जी अगर हम हिंदू मुस्लिम गुर्जर एक मंच पे आकर किसी सिस्टम में लेके चलेंगे जी जी जी, तो हमारे विधायकों की संख्या मैं गारंटी से कह रहा हूँ 150 इस स्टेट में होगी भाई। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में अगर हम एक मंच पे आकर चुनाव लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम अपने अंदर से काट कर चुनाव लड़ेंगे, तो गुर्जरों विधायकों की संख्या 150 इस स्टेट में होगी। और जिसके पास 150 विधायक होंगे उनका सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन गधे लोगों की वजह से हम सीएम छोड़ आज कैबिनेट मिनिस्ट्री भी एक भी नहीं है। तो मैं इस बात ने कह रहा, अगर हम आपस में कुछ ऐसे लोगों की वजह से लड़ते रहेंगे तो गुर्जर प्रतिनिधित्व खत्म हो गए। जो आपने अभी कहा कि रिप्रेजेंटेशन की अर्थी निकल रही, वो यही कारण है कि कुछ आस्तीन के साथ हमारे बीच में बढ़ गए, लोगों ने बांटने का काम कर रहे, जिस वजह से हम रिप्रेजेंटेशन तक भटक रहे। अच्छा, ये खुद गुर्जर समाज से ये लोग आते हैं और इस तरह की जब बातें करते हैं और उससे गुर्जर राजनीति को नुकसान होता है, तो फिर ये अपने दिमाग से चल रहे हैं या सह पर चल रहे हैं? कौन सी पावर है वो जो इनको हैंडल कर रही है? देखो ये लोग छुपे हुए एक स्लीपर सेल है और इनका कंट्रोल जो एक संगठन काली टोपी वाला भारत में है उसके हाथ में है, यानी इनकी लगाम उस काली टोपी वाले संगठन के हाथ में है। उसका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा जो भारत के लोग हैं ना आपस में लड़ाया गया, अपनी सत्ता कायम रखी जाए। उस वजह से इन लोगों ने हमें फंडिंग भी कराए, इनसे पैसा भी दे, इनसे मीडिया भी दे, और इनके जो स्टेटमेंट है उन्हें वायरल करवाने का काम कराए। पूरी की पूरी में पूरी गारंटी से कह रहा है, पूरी दावेदारी के साथ कह रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं आस्तीन के साथ और समाज का बेड़ा गर्क करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, पथिक जनशक्ति पार्टी का मैंने जिक्र किया, पथिक के बारे में क्या ख्याल है? क्या पथिक की भी मानसिकता ये थी हिंदू मुस्लिम वाली? पथिक कौन थे देखो जिनके नाम से पार्टी है? जो विजय सिंह पथिक थे वो सेकुलर आदमी थे जी, और वो एक क्रांतिकारी थे। ठीक। कोई आदमी अगर किसी का नाम इस्तेमाल करके चलेगा तो उसी विचारधारा पर चलना चाहिए। तो उसे उसी विचारधारा पे चलना चाहिए। पथिक क्या पार्टी आपने अभी नाम बताया? पथिक जनशक्ति पार्टी। तो महापुरुषों के नाम से पार्टी बनाया गया है, समाज का दोहन करना या उनका दिमाग डाइवर्ट करना, तो ये तो मैं नहीं मानता कि हमारी उनके साथ भी गद्दारी है उन महापुरुषों के हाँ साथ। नहीं करना चाहिए। महापुरुषों का नाम इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए लड़े, वो हिंदू मुसलमान के लिए लड़े ऐसा नहीं है, वो मुल्क की आज़ादी के लिए लड़े। उन्हें जो शहादत दी वो मुल्क की आज़ादी के लिए दी, ना कि आगे ऐसे कुछ लोग पैदा हों इसलिए उन्हें शहादत नहीं दी इस मुल्क के लिए। उन्हें सबके लिए महापुरुष सबके होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मांगेराम जी, जिनको आपने सुना, और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। धन्यवाद।